नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सूरज और आप देख रहे हैं हिस्टोरिक ट्रेंड जोन। आखिर विजय माल्या भागा कैसे और अब तक वो भारत क्यों नहीं लाया जा सका या सरकार लाना नहीं चाहती। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम ऐसी महान हस्ती के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका नाम सुनकर आपको गुस्सा तो बहुत आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने पहले इन्हें महान क्यों कहा और बाद में इन पर गुस्सा होने वाली बात क्यों कही। तो आप निश्चिंत होकर हमारी वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि इनका नाम ही ऐसा है जिसे सुनकर गुस्सा आ जाए। इन्होंने काम ही ऐसा किया है। ये महान हस्ती है विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी, जो आपके हमारे मेहनत के पैसे लेकर विदेशों में शिफ्ट हो गए हैं। हमारी सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी इन्हें भारत वापस नहीं लाया जा सका, या इन्हें भारत क्यों नहीं लाया जा सकता। ऐसी इन्हें कौन सी शक्ति मिल गई है विदेश में जिसका इस्तेमाल करके ये हमारी सरकार के भी छक्के छुड़ा रहे हैं। चलिए हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं और इन्हें भारत वापस लाने में इतनी देर क्यों लग रही है। इससे पहले हम इनके कारनामों के बारे में आपको बताते हैं कि आखिर ये यहाँ से इतनी दूर भागे तो भागे क्यों। चलिए जानते हैं इस बारे में। तो हमारी सबसे टॉप लिस्ट में है विजय माल्या अंकल, जो यहाँ की जनता और सरकार को अंकल चिप्स खिलाकर चले गए और हम चिप्स का खाली पैकेट लेकर आज तक अपने विजय माल्या की राह देख रहे हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। विजय माल्या के भागने की वजह। वैसे तो विजय माल्या के साम्राज्य का किला भेद था, जिसमें कई तरह के ऐशो आराम मौजूद थे। आप यूं समझ सकते हैं कि वो एक राजा था। वो घोड़ों की रेस कराता, बाजी लगाता, उसकी खुद की एक टीम भी थी। धन दौलत तो उसकी दासी थी। उसकी पार्टियों में शराब और शबाब की नदियां बहती। वो जमीन का ही नहीं, हवा में भी रंगारंग पार्टियां करने का बेताज बादशाह था। लेकिन एक दिन पता चला कि राजा कंगाल हो चुका है। वो कर्ज के बोझ से दब चुका है और कर्ज को नहीं चुका पा रहा है। यहाँ तक कि उसके लिए काम करने वाले कर्मचारी भी उसके खिलाफ सड़क पर उतर चुके थे। इधर सरकार की पेशानी पर पसीना झलक रहा था, लेकिन फिर भी उसकी रहीसी में कोई कमी नहीं आई। वो 60 साल का हुआ तब उसके ठाठ नहीं हुए कम। माथे पर 9,000 करोड़ का कर्ज होते हुए भी उसके माथे पर चिंता की कोई लकीर नहीं थी। फिर एक दिन खबर आई कि विजय माल्या भारत देश से गायब हो गया। उसने अपना सारा सामान लेकर कहीं चला गया। जिस जिस बैंक ने उसे कर्ज दिया था वो उन्हें बाय बाय बोल गया। ऐसे में एक खबर ये भी चली कि वो देश के वित्त मंत्री को बता कर गया है। उसके खिलाफ सरकार ने लुकआउट का नोटिस भी जारी किया था, लेकिन वो दिल्ली से लंदन कब पहुंच गया पता नहीं चला। उसने वहां से ऐलान किया कि वो अपने घर आ गया है। सुनने में ये भी आया था कि राज्यसभा के रिकॉर्ड के मुताबिक विजय माल्या 1 मार्च 2016 को राज्यसभा में उपस्थित था और उसके अगले दिन ही 2 मार्च को वो देश से भागने में कामयाब हो गया था। 8 साल से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन परदेशी बाबू की अब तक घर वापसी नहीं हो पाई है। भारत सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन ये भारत का ठग कानून के साथ साथ आंख मिचौली खेल रहा है। आपको बता दें, विजय माल्या की कंपनी को 2004 में लोन दिया गया था, जब यूपीए की पहली सरकार बनी थी। इस लोन की फरवरी 2008 में जब समीक्षा की गई तो 2009 में 8,040 करोड़ का लोन एनपीए में डाला गया। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग असेस्ट, या ऐसे लोन जो डूब गए, उन्हें वसूला नहीं जा सकता। आपको बता दें कि लोन डिफॉल्टर केस में 3 मार्च 2016 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। 1 मार्च 2016 को माल्या संसद भवन में दिखा था। माल्या के नाम लुकआउट नोटिस जारी था और सारे एयरपोर्ट को अलर्ट पर रखा गया था। लेकिन 3 मार्च 2016 को तत्कालीन अटॉर्नी जनरल ने एससी को बताया कि माल्या एक दिन पहले ही देश छोड़कर भाग गया है। विजय माल्या ने अपनी महिला दोस्त के साथ जेट एयरवेज की लंदन जाने वाली फ्लाइट 9W122 पकड़ी और भारत सरकार की आंख में धूल झोंक कर निकल गया। लुकआउट नोटिस के बाद विदेश आता जाता रहा। लंदन भागने से पहले वो 2 बार विदेश गया और वापस आया। 1 दिसंबर 2015 को वो विदेश गया और 7 दिसंबर को वापस आ गया। इस बात की खबर हमारी एजेंसियों को लग गई, लेकिन इस बात की खबर नहीं लग सकी कि 2 मार्च 2016 को विजय माल्या देश छोड़कर चला गया, जो आज तक नहीं लौटा। भारत भेजे जाने के डर से माल्या कई तरह के हथकंडे अपना चुका है। वो लंदन में महंगे वकील हायर करके मुकदमा लड़ रहा है। विजय माल्या के भागने के बाद तो भारत में भगोड़ों की लाइन लग गई और इन भगोड़ों की लिस्ट में 2 नए नाम और सुनहरे अक्षरों में लिखे गए थे। वो हैं मेहुल चौकसी और नीरव मोदी। हालांकि नीरव मोदी का सरनेम मोदी होने के कारण लोग हमारे प्रधानमंत्री पर भी शक करने लगे। खैर, ये सब तो होता ही रहता है।
हम बात कर रहे थे नीरव मोदी की। विजय माल्या के बाद नीरव मोदी ने भी विजय माल्या को बीट करते हुए भगौड़ा होने का एक भगौड़ा पदक जीत ही लिया। इन महाशय ने सीधा 1-2 करोड़ नहीं भैया पूरे 11,000 करोड़ का चूना पंजाब नेशनल बैंक को लगा दिया। इतनी बड़ी राशि का चूना लगाकर भी ये शान से विदेश भाग गया या भगा दिया गया, ये एक सस्पेंस साउथ मूवी की तरह बना हुआ है। वैसे इस नीरव मोदी की कहानी भी किसी पुरानी फिल्म की तरह ही हिट है। यानी मात्र 3500 रुपए से अपना करियर शुरू करने वाले नीरव मोदी का हीरो का कारोबार ऐसा चमका कि साल 2017 में फोर्ब्स मैगजीन ने अरबपतियों की सूची में टॉप पर पहुंचा दिया। लेकिन वैसे तो हम भारतीय इस बात पे ध्यान नहीं देते कि कौन आया कौन गया। लेकिन जब नीरव चाचा पीएनबी बैंक के 11,000 करोड़ का चूना लगाकर भागे तो बात आग की तरफ फैल गई। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि पीएनबी बैंक से घोटाला होता रहा लेकिन उसे कानो कार खबर नहीं लगी। इधर आम आदमी 500 रुपए भी निकालने जाए अपने अकाउंट से तो बैंक वाले सिग्नेचर ऐसे मिलाते हैं जैसे हम इनके अकाउंट से पैसे निकाल रहे हो। खैर इसी लिस्ट में एक और होनहार नाम है और वो है मेहुल चौकसी का। वैसे जैसे जैसे भगोड़े भाग रहे हैं इन्हें देखकर लगता है आज भी चोर सिपाही का खेल खेला जा रहा हो। मेहुल चौकसी को भी भगोड़ा होने का तामपत्र मिल चुका है। इन्होंने नीरव मोदी और विजय माल्या को भी पीछे छोड़ते हुए 13,000 करोड़ रुपए का ऐसा चूना लगाया कि भैया उस चूने की जलन आज तक सुलग रही है। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि मेहुल चौकसी ज्यादा दूर भाग ना सका और उन्हें डोमिनिका में पकड़ लिया गया। आइए जानते हैं इनके जीवन के बारे में। इसे बताकर हमें कोई खुशी तो नहीं हो रही, फिर भी बताना तो पड़ ही रहा है क्योंकि आप वीडियो लाइक नहीं करेंगे। वैसे मेहुल चौकसी का जन्म 5 मई 1959 में मुंबई में हुआ था और गुजरात के पालनपुर से हीरों के व्यापार में कदम रखा था। वैसे आपको ये भी बता दें कि मेहुल चौकसी नीरव मोदी का मामा है। लगाना झटका सुनकर, ये दोनों मामा भांजे हैं। मेहुल गहनों का बड़ा कारोबारी है और ज्वेलरी की दुनिया में इसका नाम बहुत बड़ा है। मेहुल की कंपनी गीतांजलि का सालाना टर्नओवर करीब 13,000 करोड़ रुपए का है। गीतांजलि का कारोबार देश के साथ साथ दुनिया भर के कई देशों में फैला है। आपको बता दें कि मामा भांजा ने मिलकर मुंबई की पीएनबी बैंक शाखा से 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी की। इन्होंने फर्जी एलओयू के जरिए इन्होंने करोड़ों रुपए का कर्ज ले लिया और उसके बाद ये कर्ज को लेकर ऐसे भागे जैसे वो कर्ज इन्हें दहेज में दिया गया हो। उस समय बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर बैंक को धोखे में रखकर इस साजिश को अंजाम दिया था। खैर जब से मेहुल चौकसी डोमिनिका से गिरफ्तार हो चुका है तब से उसे भारत लाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। हमारे पुलिस वालों ने भी डंडों को तेल पिलाकर रख लिया है कि कब ये आए और हम इनका स्वागत स्वैग से करें। लेकिन वो दिन जरूर आएगा कि ये जितने भी भारत को धोखा देकर गए हैं उन्हें एक दिन हमारी सरकार और एजेंसियां जरूर लेकर आएंगी। ये सब भारत देश के अपराधी हैं और एक दिन हमारे देश के कानून और हमारी सरकार के चंगुल में जरूर फंसेंगे। इन्होंने गरीबों की गाढ़ी कमाई को लूटा है जिसे इन्हें एक दिन सूद समेत वापस करना ही होगा। भारत सरकार इस संबंध में निरंतर प्रयास कर रही है और इन भगोड़ों की संपत्ति भी जब्त की जा चुकी है। ये सब पैसे के दम पर विदेश तो भाग गए लेकिन एक दिन हमारी सरकार इन्हें पकड़कर जनता के सामने जरूर लेकर आएगी। धन्यवाद दोस्तों।